तो गाइस, क्या रियलिटी, तो चलो हम लोग रियलिटी पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं और एक रियलिटी में आते हैं। तो चलिए हम एक रियलिटी में आते हैं, महाराजाओं के बारे में। तो आपने तो छत्रपति संभाजी महाराज को तो जानते ही होंगे, इतने खतरनाक, इतने महान मराठियों के राजा। उनकी रिस्पेक्ट हमें बहुत ज़्यादा हमारे दिल में, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जंग लड़े मुगलों से। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि क्या औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था? हमें तो यही लगता है और हमारे माइंड में ये है कि औरंगजेब की फौज पूरे हरे रंग से सजी हुई है और मराठियों की फौज, मतलब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की फौज पूरे लाल कलर से सजी हुई है, भगवा कलर से। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो प्लानर होते हैं ना राजा लोग का, तो छत्रपति संभाजी महाराज का प्लानर एक मुस्लिम था जिसका नाम इब्राहिम अहमद था, और जो औरंगजेब का था, औरंगजेब का एक हिंदू प्लानर था जिसका नाम मेरे को नहीं याद है। और क्या आप जानते हो कि मराठी से भी कई सैनिक मुगलों के सैनिक में ज्वाइन हो चुके हैं, और जो मुगलों के सैनिक थे वो मराठी में भी आ चुके हैं। आप समझ सकते हो, ये एक्सचेंज हो गया। लेकिन उन लोगों को धर्म भी एक्सचेंज नहीं करना पड़ा। जी हाँ, धर्म भी ना बदलना पड़ा उसमें, उन लोगों को धर्म भी नहीं उन लोगों को बदलना पड़ा। तो आप समझ ही सकते हो मतलब किस तरह से ये था उस टाइम के ज़माने पर। क्या आप लोग सोचते होंगे यार मंदिर तोड़वाए, तो उन मंदिरों में बहुत ही अजीब गंदे काम किए जाते थे, लूटा मारी ये सब हुआ करता था, लूट लिया जाता था, सोना लूट लिया जाता था, लड़ाई करते थे वो लोग। इसीलिए औरंगजेब ने उन मंदिरों को तोड़वाया। ऑफ कोर्स अब औरंगजेब का फर्ज बनता है एक राजा होकर कि वो अपने सल्तनत पर आँच ना आने दे, इसीलिए उसने उन मंदिरों को तोड़वाया। और उसने क्या आपको पता है, मंदिरों के लिए ज़मीन दी और 20 से भी अधिक मंदिर बनाए। आप गूगल पे जब ये सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा, 20 से भी अधिक मंदिर तोड़वाए, सिर्फ 5 मंदिर उसने तोड़वाए और 20 से भी अधिक मंदिर बनवाए। तो आप समझ सकते हो कि औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा राजा था। अब उसे हेट इसलिए किया जाता है क्योंकि शाहजहां, उसके फादर, उसको उसने प्रिजन में रखवा दिया था। आप समझ सकते हो, क्योंकि शाहजहां ने, उसके फादर ने बोला कि उसके भाई को मैं राजा बनाऊंगा, तो उस प्रिजन में रखा दिया शाहजहां को, और उसका जो भाई का सर था वो प्रिजन में लाकर दिखाया। तो इससे भी वो बहुत बुरा राजा था। लेकिन गाइस ये इससे भी पता चलता, और छत्रपति संभाजी महाराज के फौज को वो मारना चाहता था, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक बार औरंगजेब और इसमें जंग छिड़ गई तो आप समझ ही सकते हो तो क्या है। अब देखो, हाँ जंग छिड़ी थी क्योंकि उसने मंदिर तोड़वाए थे, और वो किसी के सामने झुकता नहीं है, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो उसने बोल दिया हाँ हम तोड़वाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। अब ये थोड़ा सा ये है, तो मराठियों को बहुत गुस्सा आया और लड़ाई हो गया। उसने रीज़न नहीं बताया था तो भाई क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन धोखे से दो अपने जासूस रखे थे और वो जासूसों ने उनको पकड़ा दिया, और आपको तो पता ही है, नाखून निकाल लिया, जबान निकाल दिया उनका और उनको काट दिया।
अब आप किस कदर समझ सकते हो, मतलब ये था औरंगजेब का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते औरंगजेब को कि वो एक बुरा राजा था, मंदिर को तोड़वाता था, ये करता था, वो करता था। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है और मोदी जी को भी ये इतिहास अच्छे से पता है, लेकिन वो हम सब को हिंदू मुस्लिम करवाने में जुटे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम ना करें। और क्या आप जानते हो कि हिंदू कभी गुलामी ना किए, ना मुस्लिम ना हिंदू कभी गुलामी ना किए थे। सिर्फ एक समय था वो लोग दोनों गुलामी किए थे, ब्रिटिश, जी हाँ ब्रिटिश का टाइम था। और ब्रिटिश के टाइम पर हम लोग समझते हैं कि हिंदू मुसलमान पुराने ज़माने में बहुत होता था, लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं होता था। जी हाँ, धर्म के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो ये हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोदी जी के द्वारा हमारे दिमाग में ये सब डाला जा रहा है। मोदी जी अब ब्रेन वॉश करते हैं हमारा। तो गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी डिटेल जब मैंने जानी गूगल से, तब मुझे ये सब पता चला। जी हाँ, ये सब मैंने गूगल से जाना है और आप भी जान सकते हो गूगल से। गूगल एआई एक ऐसा एआई है जिससे आप सारा चीज़ जान सकते हो जो मैंने डाला है। जी हाँ, गूगल एआई। ये सुनने में नाम तो बहुत अजीब है, लेकिन ये गूगल एआई नहीं बल्कि चैट जीपीटी से होता है। जी हाँ, बस गूगल एआई हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये चैट जीपीटी करता है एक गूगल के द्वारा, और दोनों एक फ्रेंड बन चुके हैं। तो चैट जीपीटी में भी आप ये सब क्वेश्चन पूछोगे डिटेल में, और लास्ट में आपको डिटेल लिख देना है। बस ये पूरी डिटेल में एक इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, और लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने इंग्लिश लिखा था, और सारे डिटेल आपको वो दे देगा। तो गाइस, ये हमारा ब्रेन वॉश है। जी हाँ, ना हिंदू ना मुस्लिम कोई गुलामी ना किया था। छत्रपति संभाजी महाराज तो खुद इतने महान योद्धा लड़े थे, तो कोई भी गुलामी ना किया है। इससे बहुत लोग हेट करते हैं जो किताबों में लिखते हैं कि ना दोनों कोई भी गुलामी नहीं किया है। गाइस, कोई भी नहीं गुलामी किया है, ये हमारा ब्रेन वॉश करवाते हैं। सो थैंक यू गाइस। हिंदू मुस्लिम ना करें और टिक अरीब के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट भी करें।